गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। इसके पहले आपको लॉजिक फैमिली का चैप्टर पढ़ाया, जिसमें मैंने जितने भी आपके गेट्स हैं बेसिक या यूनिवर्सल उनका डिस्कशन किया। उन पर बेस्ड जो प्रॉब्लम थे उनको भी सॉल्व आउट किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अगला हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। तो आज हमारा टॉपिक होगा लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। लॉजिक लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। लॉजिक सिंप्लीफिकेशन पर डिस्कशन करेंगे, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल द स्टूडेंट knowing about this chapter. First they have to review about the all basic gates as well as the universal gates. Means I am talking about OR gate, AND gate, NOT gate, and in case of universal gate I am talking also about NOR gate and NAND gate. So it's a very important discussion regarding this topic like logic simplification. So I am asking to you, how will I solve the problem of logic when the expressions are given, when the Boolean diagrams are given. तो ये लॉजिक सिंप्लीफिकेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे अब। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम यहाँ सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण करने जा रहे हैं लॉजिक का। तो वो सारे गेट आपको आने चाहिए, उन सारे गेट्स का जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन की मैकेनिज्म समझ में आनी चाहिए, तभी आप कर पाइएगा सिंप्लीफिकेशन। तो आइए हम जो है सबसे पहले एक बार आपको हम ओवरव्यू करा दें कि हमारे पास जो बेसिक ऑपरेशंस रहे हैं वो कौन कौन से थे। तो बेसिक ऑपरेशन में आपने जो है तो ये बेसिक ऑपरेशंस में हमने आपको मेनली जो बताया वो बताया पहला आर ऑपरेशन, फिर बताया मैंने आपको एंड ऑपरेशन, एंड देन बताया आपको नॉट ऑपरेशन। तो दीज आर द मेन ऑपरेशन। अब आर ऑपरेशन में आपने पढ़ा भाई दो इनपुट मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ए और बी की वैल्यू हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पे ए इंटू बी का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर y इज इक्वल टू हम इनपुट मान लीजिए a दिए हैं, तो इस इनपुट का हमने आउटपुट कैसे लिखा। तो ये तीन बेसिक ऑपरेशंस रहे हमारे, और अब इन्हीं पे हमें डिस्कशन करते हुए ये सिंप्लीफिकेशन समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके।
तो अब इसमें कुछ बातें हैं और इनको हम एक पॉइंट वाइज ही बताएंगे आपको। जैसे सबसे पहला वर्ड इस चैप्टर्स के लिए हम ये रखते हैं कि सबसे पहले तो हम यहाँ चूँकि सिंप्लीफिकेशन की बात कर दिए तो सिंप्लीफिकेशन इन द मैथमेटिक्स हो गई, और अब ये मैथमेटिक्स टोटली अलजेब्रा बेस्ड है। तो निश्चित रूप से भाई सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि बूलियन, चूँकि ये बूलियन का अलजेब्रा है तो हम पहले ये सीखना चाहेंगे कि बूलियन का अलजेब्रा क्या है या बूलियन की बीजगणित क्या होती है। जैसे आपने सिंपल मैथ जब पढ़ा तो आपने वहाँ पे मैथमेटिक्स को, अरिथमेटिक को या अपने बीजगणित की भाषा को वहाँ पे समझाया कि देखिए यहाँ पे बीजगणित का मतलब यहाँ पे भाई आपके दोनों चीज़ें हैं, मतलब वेरिएबल भी होंगे और कांस्टेंट भी होंगे। वेरिएबल और कांस्टेंट जो है मैथमेटिकल साइन के साथ ऑपरेट किए जा रहे हैं एक साथ। तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन है या इस तरह का मैथमेटिकल अरेंजमेंट है वो अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा की डिफिनीशन आप ऐसे बनाते हो कि सच अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वेयर वी स्टडी द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एज वेल एज द कांस्टेंट विद देयर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है, नोन एज अलजेब्रा। ऐसा आपने तर्क दिया अलजेब्रा को डिफाइन करने का। तो बिल्कुल सिमिलर वे में आप वही सेम पैटर्न अगर आपको मैं यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज को समझाने के लिए कहूँ, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की अलजेब्रिक जो मीनिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपसे कहा जाए तो आप उसके लिए भी क्या करिएगा, एक डिज़ाइन करिएगा डिफिनीशन। तो वही मेरा मतलब है यहाँ पे। और कुल मिला जुला के मैं कहना आपसे यही चाह रहा हूँ कि आपको ये बताना है कि बूलियन बीजगणित क्या होती है। तो सबसे पहले आइए मैं यहीं से स्टार्ट भी करता हूँ, यहीं से स्टार्ट किया जाए कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा कि बूलियन अलजेब्रा क्या होता है या बूलियन बीजगणित किसे कहते हैं। बूलियन अलजेब्रा मतलब बूलियन बीजगणित, बूलियन की बीजगणित क्या होती है भाई। तो हम कहते हैं कि ऐसे सभी ऑपरेशंस या ऐसे सभी ऑपरेशंस, ऐसे सभी आप ऐसे कह सकते हो, ऐसे सभी अलजेब्रा को हम बूलियन अलजेब्रा कहते हैं जो तर्क पर आधारित होते हैं। फिर से मेरी बात सुनिए, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ऐसे सभी बीजगणित, ऐसे बीजगणित, ऐसे बीजगणित जो तर्क पर आधारित होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं, अर्थात जिन्हें गेट की सहायता से प्राप्त किया जाता है, अर्थात जिन्हें गेट की सहायता से, गेट की सहायता से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, बूलियन बीजगणित कहलाता है या बूलियन अलजेब्रा कहलाता है। बूलियन अलजेब्रा कहलाता है, कहलाता है। क्या बताया हमने बूलियन बीजगणित के विषय में? हमने कहा कि एक ऐसी बीजगणित जो किसी लॉजिक बेस्ड या किसी लॉजिक पर बेस्ड होती है, तर्क मतलब लॉजिक, किसी लॉजिक पर बेस्ड होती है या जिन्हें गेट की सहायता से प्राप्त किया जाता है, हल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बूलियन अलजेब्रा या बूलियन बीजगणित कहते हैं। आर यू गेटिंग? तो ये रहा हमारा जो है बूलियन बीजगणित के विषय में कि बूलियन बीजगणित क्या होती है। अब एक चीज आता है इसमें जो है कि अगला हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि बूलियन थियरम्स क्या होते हैं। ठीक है, बूलियन थियरम्स क्या होते हैं। तो आइए अगले हम पॉइंट्स पे चलते हैं और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बूलियन थियरम क्या होते हैं, बूलियन प्रमेय क्या होते हैं।
बूलियन प्रमेय क्या होते हैं, जरा समझिएगा। जैसे हर एक लॉजिक का, जैसे और ही लॉजिक है या एंड लॉजिक है या नॉट लॉजिक है, तो हर एक लॉजिक का अपना कुछ रूल है, कुछ उनके नियम हैं, और उन नियमों की स्टडी करते हुए हमें जो है ये सिंप्लीफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। तो वही वो जितने भी रूल्स हैं, जितने भी उसमें लॉ हैं, उन सभी लॉ को हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे, और वो जो डिफाइन कर रहे हैं हम, वो हर एक डिफिनीशन एक थ्योरम को इंडिकेट करेगी। ठीक है, यानी कि मेरी बात को समझ ना पा रहे हो अगर, तो आप ऐसे समझने, जैसे मान लीजिए मेरे पास आर लॉजिक है, तो आर लॉजिक का क्या कॉन्सेप्ट था, आर लॉजिक में आपको क्या चीज रखना था, जो उसके टेबल में मैंने बताया था कि आर लॉजिक का आउटपुट तभी हाई मिलता है जब उसका कम से कम एक इनपुट हाई हो। तो ये जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा, ये सारे कॉन्सेप्ट ही जो है उसके थ्योरम के अंतर्गत आएंगे। आइए अभी हम डिस्कशन करके जो है इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले हम आर के लिए हम बात करते हैं, तो आर के लॉ के विषय में बात करते हैं, यानी कि आर लॉ, आर गेट का जो लॉ है वो क्या है, जरा इसको समझें हम। तो सबसे पहले हम इसमें अपना डिस्कशन रखते हैं, जरा समझिएगा इसमें क्या क्या चीज आपको मैंडेटरी है जो समझना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले ये है आर के रूल्स में क्या क्या आता है। तो आर का रूल ये कहता है कि x प्लस 0 इज इक्वल टू एक्स। दूसरा कह रहा है x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, x प्लस x इज इक्वल टू x, x प्लस x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। इसको जरा समझिए आप, ये आप समझने का प्रयास करें। हमने क्या कहा, हमने आपसे ये कहा कि ये हमारे आर में आर गेट्स के जो ऑपरेशंस थे, उस आर गेट्स के ये हमारे रूल हैं। इन रूल्स को ही हमें फॉलो करना है, और फॉलो करके जो है जो भी हमें क्वेश्चन एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे उनको सिंप्लीफाई करना है। जो भी लास्ट टाइप के बुलियन एक्सप्रेशंस होंगे, हम आपसे कहेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करिए। हम यहाँ डाटा लिखेंगे बुलियन का, और हम उसको कहेंगे कि आप इसको हल करके बताएं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करें आप। तो सिंप्लीफाई करने का तरकीब क्या होगा आपका जो है, कैसे आप उसको सिंप्लीफाई करिए, कैसे इजी बनाइएगा उसको। तो इजी बनाने के लिए आप इन्हीं प्रमेयों का यूज करेंगे, इन्हीं रूल्स का यूज करेंगे आप। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे आर के लिए बताया कि आर का पहला रूल ये है, दूसरा रूल ये है, तीसरा रूल ये है, और चौथा रूल ये है। अभी जो पहला रूल है ये क्या कहता है, दूसरा रूल है इसका क्या मतलब, तो समझिए। जैसे हम मान लीजिए हम यहाँ पे x लिए हुए, x कोई वेरिएबल है, आपको पता है कि ये r है तो मिनिमम 2 इनपुट होना चाहिए, और r के लिए ऑपरेशन प्लस का होता है। ये तो बात क्लियर ही है, इसमें कहीं से कोई डाउट किसी को भी नहीं है। तो आइए जरा इसकी बात हम समझें पहले। अब मान लीजिए कोई लड़का ऐसे है, वो कह रहा है कि x की वैल्यू सर अगर हम 0 पुट कर दें, मैं इसके लिए बता रहा हूँ आपको। अगर किसी ने कहा कि अगर x की वैल्यू क्या हो जाए, x के पास 2 वैल्यू है, x के लिए 2 वैल्यू हो सकती है, पता ही है आपको, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। हमने कहा जब x इज इक्वल टू 0 है, तो 0 में 0 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 0। ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज अ कीवर्ड आल्सो, कि अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे 0 और में 0 में 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। सही है, ऐसा ही पढ़ा था आपने। आप थोड़ा सा दिमाग इधर लगा दीजिए मेरी बात को समझ करके। आर का टेबल पढ़ा था आपने ऐसे 0 1 1 0 1 1। ने कहा था कि अगर ये a है और ये b है, तो जो a प्लस बी आएगा वो क्या आएगा, 0 1 1 1। क्योंकि हमने आर की परिभाषा बताई थी कि आर लॉजिक का आउटपुट तब हाई मिलता है जब इसका कम से कम एक इनपुट हाई हो। ऐसा ही तो बताया था ना आपको। तो अब जरा इसको फॉलो करिए। अगर मैं आपसे कहता हूं कि x इज इक्वल टू 0, तो देखो यहाँ पे 0
प्लस 0 तो आंसर आ जाएगा 0। बात क्लियर हुई? अब जरा समझो, कोई लड़का कहता है नहीं सर x की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग 1 लीजिए, तो आप अगर यहाँ 1 लेंगे तो 1 प्लस 0 क्या आता है 1, ऐसा ही तो है रिजल्ट, 1 प्लस 0 1। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये रूल है, रूल को आप थोड़ा सा समझें तो चीजें बड़ा इजी लगेंगी आपको। तो पहले वाले थ्योरम को मैंने रूल को मैंने जो है समझाया, प्रूफ करके भी दिखा दिया कि कैसे ये हो रहा है। अब आइए सेकंड केस में, सेकंड रूल में देखा जाए उनका क्या मतलब है। फिर से वही बात हुई कि यहाँ पे x की वैल्यू वही, हमारे पास दो वैल्यू है, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। हम दो ही वैल्यू तो ले सकते हैं बाइनरी में, या तो 0 ले लेंगे या तो 1 ले लेंगे, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, तो x इक्वल टू अगर मान लीजिए हमने 0 ले लिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हमने जो है x इक्वल टू 0 ले लिया, तो अगर x इक्वल टू आप 0 ले लेते हैं तो 0 प्लस 1 क्या आएगा 1 आएगा। सही है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 आएगा। देख लो ध्यान से, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। किसी ने कहा नहीं सर मैं 1 लूंगा तो 1 प्लस 1 1 ही आएगा। देख लो 1 प्लस 1 1 ही आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ध्यान से इस चीज को सुन लो और उसको अप्लाई करना सीखो। तो ये भी प्रूफ हो गया। थर्ड वाले में आ जाओ। थर्ड वाले में क्या कॉन्सेप्ट है, अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो 0 प्लस 0 0 ही आएगा, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 प्लस 1 1 ही आएगा। इसमें आ जाओ, अगर हमने x की वैल्यू 0 ली तो ये 1 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट है तो 0 प्लस 1 1 होता है। अगर हमने x की वैल्यू 1 ली तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, तब भी 1 आएगा। तो ये चार जो रूल मिले आपको, ये ध्यान देना है कि अगर कहीं पे भी ऐसे लिखा है अगर, तो हम उसको इन चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं डायरेक्ट, बिना हम ऑपरेशंस किए। इतना वहाँ पे हम दिमाग नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम इसी चीज़ को इवेल्युएट कर देंगे। अगर इस तरह से कोई भी सिस्टम हमें दिख रहा है तो, कहीं एक्सप्रेशंस कुछ ऐसे आ रहे हैं तो, आर यू गेटिंग और नॉट? अब जरा हम आओ इसकी सर्किटरी बना के दिखा दें आपको कि सर्किटरी कैसे इसकी बन रही है। जैसे पहले वाले की सर्किटरी क्या है, इसको समझ लो। ये पहला है, इस पहले वाले की सर्किटरी कैसे बनेगी इसको देखो। तो ये पहला वाला हुआ, ये आपका x हुआ, ये आपका 0 हुआ। यहाँ से आउटपुट आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा है, ये 1 लिखा है, मतलब y इज इक्वल टू 1, यही तो है ना। x प्लस 0, यहाँ पे x था ना हमारे पास, x प्लस 1 1 था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा आपका। सेकेंड के लिए बनाओगे तो ठीक है, ऐसा इसके लिए बना देगा। यहाँ पे x लिखोगे, यहाँ 1 लिखोगे। यहाँ पे देख लो, इसके लिए देख लो, ये हो गया। तो इस टाइप से जो है ये आर गेट के ये ऑपरेशंस रूल हो गए, और इस रूल को हम फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट, कि हमने इसको कैसे किया है और कैसे समझाया है। चीज़ों को जल्दी नोट करें, आप जल्दी करिए।
ठीक है। तो अब ऐसे ही आपको क्या करना है, आर ऑपरेशन पढ़ लिए, अब आते हैं एंड रूल पढ़ते हैं, एंड के नियम क्या क्या है। तो चलिए सेकंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं अब, एंड के नियम। एंड के नियम, अब एंड के क्या क्या नियम होते हैं जरा इसको देखा जाए। तो सबसे पहले हम जो है आपको बता दें, एंड गेट का तो ऑपरेशन आपको पता ही है कि इसकी क्या थियरी थी, कि एंड लॉजिक गेट वह लॉजिक गेट होता है जिसका आउटपुट तब हाई होता है जब इसके सभी इनपुट हाई हो। मतलब आपने ऐसे पढ़ा था 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 मिलेगा 0 मिलेगा 0 मिलेगा बस 1। ये आपका ए है, ये बी है और ये ए इंटू बी, यही तो था ना कि एंड लॉजिक गेट वह लॉजिक गेट होता है जिसका आउटपुट तब हाई होता है जब इसके सभी इनपुट क्या हो, हाई, ऐसा पढ़ा था। तो आइए अब हम एंड के नियमों पर एक नज़र देखें जो है कि एंड के नियम क्या क्या होते हैं। जैसे पहला नियम इसका है एंड का कि x इंटू जीरो जीरो होता है, x इंटू वन एक्स होता है, x इंटू एक्स एक्स होता है, x इंटू एक्स बार जीरो होता है। ठीक है ना, x इंटू एक्स बार जीरो होता है। अब देखिए x इंटू जीरो तो वही सारा केस है यहाँ पे भी, इसको एक्सप्लेन करते हैं। भाई x के पास दो वैल्यू है, या तो जीरो ले लीजिए या तो वन ले लीजिए। अगर हम जीरो लेते हैं तो जीरो इंटू जीरो जीरो होगा, वन इंटू जीरो तब भी जीरो होगा। देख लीजिए टेबल में, भाई अभी बताया मैंने कि एंड लॉजिक का आउटपुट तभी हाई मिलेगा जब इसके सभी इनपुट हाई हो। तो अगर यहाँ वन ही आ जाए तो ये तो नहीं ना चेंज होगा, ये तो जीरो ही रहेगा, तो आउटपुट तो जीरो ही आना है। तो ये केस आपका सॉल्व हो गया। सेकंड केस में आ जाइए, पहले जीरो लेंगे तो जीरो इंटू वन जीरो आएगा, वन इंटू वन वन आएगा, मैंने जैसा यहाँ एक्स होगा वही एक्स यहाँ आ जाएगा। इस केस में जो यहाँ रहता है वही यहाँ आ जाता है। इस केस में भी क्या है, जीरो इंटू जीरो तो जीरो और वन इंटू वन तो वन। इस केस में वन इंटू जीरो तो जीरो, जीरो इंटू वन तो वन, मतलब सॉरी जीरो। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए जो है एंड के नियम। अब इनमें भी सर्किटरी आपको समझनी है तो सर्किटरी में बना के दिखा दे रहा हूँ। भाई इसकी सर्किटरी क्या है, यही तो है सर्किटरी। ये x हो गया और ये जीरो हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, तो ये आपका जीरो आ गया। ठीक है ना, इसमें सर्किटरी आपकी ये है, ये x हो गया, यहाँ वन हो गया और ये x हो गया। इसकी सर्किटरी ये है, ये भी x ये भी x, तो ये भी x। इसकी सर्किटरी कुछ ऐसे है, ये x और ये x बार और यहाँ आपका जीरो। समझ रहा है ना, तो ये एंड के नियम हो। तो आर के नियम पढ़ लिए आपने, एंड के नियम पढ़ लिए, अब बचा आपका नॉट। तो आइए नॉट का नियम बता दें आपको, नॉट का क्या नियम होता है, इसको जल्दी नोट करिए। हो गया। अब आइए एंड हो गया, आर भी हो गया, अब पढ़ते हैं नॉट के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं। तो नॉट के नियम अगला हमारा टॉपिक है, नॉट के नियम।
अगला टॉपिक आता है नॉट के नियम। अब नॉट के लिए भी आपने कौन से पढ़ी रखा है भाई, बताइए। नॉट गेट किसे कहते हैं? नॉट गेट बताओ क्या होता है? किसे कहोगे नॉट गेट? तो कहते हैं ऐसे सभी लॉजिक गेट नॉट गेट कहलाते हैं जिसका आउटपुट तब हाई होता है जब इसका इनपुट क्या हो, लो। यानी कि इस लॉजिक गेट में हमने एक पॉइंट और जोड़ के बताया था कि इसको इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। इन्वर्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर लो होगा तो उसको हाई कर देगा, हाई होगा तो उसको लो कर देगा, यानी कि इसका काम ही है इन्वर्ट करना, ठीक है ना। यानी कि अगर आपने क्या दिया, 0 दिया तो आउटपुट क्या देगा 1, और 1 दिया तो क्या देगा 0, यही तो था। आओ नॉट के नियम भी सीख लो, क्या होता है नॉट के नियम। तो नॉट का एक ही नियम है और उसको सीखते हैं कि अगर हम किसी भी दिए गए इनपुट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं तो हमको हमेशा वह इनपुट ही मिलता है। ध्यान देना, नॉट का एक ही नियम पढ़ रहे हो आप कि नॉट गेट का एक ही नियम है कि किसी भी दिए गए इनपुट का, अगर वो कोई भी इनपुट है x, तो उसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वह इनपुट ही होता है, अर्थात x के बराबर ही होता है। मतलब क्या है, अगर x की वैल्यू क्या दे दिए 0, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे क्या आएगा 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, यही तो हुआ। अरे ये है तो 0 का कॉम्प्लीमेंट तो आपके पास 1 हुआ, और 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी 0। समझ रहे हैं, ये पहला हो गया एक्सप्लेनेशन। दूसरा, अगर x की वैल्यू 1 मानते हैं तो देखो ध्यान से, 1 का कॉम्प्लीमेंट, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो 1 लिए थे तो आंसर क्या आ गया 1। समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका पहला प्रूफ, ये आपका इसका दूसरा वाला पार्ट हो गया, ठीक है। नॉट के नियम सीख लिए आप। अब आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अच्छा, उसकी सर्किटरी भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये हमारी सर्किटरी हुई, यही तो था हमारे पास, x पहले x, फिर इसका इन्वर्टर, फिर जो आएगा ये x बार हुआ, और फिर से एक इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, तो ये x बार बार, और ये वैल्यू हो जाएगी x, ठीक है। ये हो गया। अब आता है कि, अब देखो अगला क्या आता है, अब कुछ हमारे पास रूल हैं जिसको मैथमेटिक्स के रूल्स कहते हैं आप। अब उन मैथमेटिक्स के रूल्स को थोड़ा समझना है, ये मैथमेटिक्स के रूल्स कैसे बुलियन मैथमेटिक्स में यूज होते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा भाई, मैथमेटिक्स के कौन कौन से नियम है, जैसे आप कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, बंटन नियम, ठीक है। ये जितने भी नियम आप पढ़े हैं इनको मैथमेटिक्स का लॉ कहा जाता है। तो वो मैथमेटिक्स का लॉ हम इस बुलियन वाले नंबर्स पे, बुलियन डिजिट्स पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एक एक करके सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास मोर देन वेरिएबल हैं, मोर देन 2 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं, उस केस में हम ये रूल्स कैसे लगाते हैं, जरा इसको समझने का प्रयास करें हम। जैसे मान लीजिए पहला हम रूल पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ। पहला आता है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, इसको हिंदी में कहते हैं क्रम विनिमय नियम, या योग का क्रम विनिमय नियम भी कह सकते हो, या योग या गुणन का, योग या गुणन का क्रम विनिमय नियम, जैसी जहां रिक्वायरमेंट रहेगी। यही, जैसे यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ के ही नाम से इसको सीखना है, यानी कि आप क्रम विनिमय नियम ही कहें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब आइए हम दोनों, एक बार हम योग के लिए भी देख लेते हैं और एक बार हम गुणन के लिए भी। जैसे हम आपसे कहें कि x प्लस वाई, यानी कि हमारा इनपुट ये है, तो इसकी जो वैल्यू है वो उतना ही होती है जितना कि y प्लस एक्स की होती है। मतलब इसको इनपुट को इधर उधर इंटरचेंज करने से उस वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। बात क्लियर है कि नहीं? इसी का दूसरा वाला पार्ट देखते हैं।
कि अगर x इंटू वाई है, यानी कि x का y में गुणा कर दिया जाए तो y इंटू एक्स, यानी x का y में एंड करो या y का x में एंड करो, इनके आउटपुट पर, इनके वैल्यू रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात दोनों बातें क्या हैं, सिमिलर हैं, अर्थात इनके प्लेस को इंटरचेंज कर देने से इनके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं, बात क्लियर है। अब जरा आइए इन दोनों की सर्किटरी समझा दें आपको। हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने ये कहा कि हमारे पास ये जो है आर गेट है, ये x है और ये y है, तो क्या आ जाएगा आपका x और प्लस y हो जाएगा। ठीक है, इसी का हमने दूसरा पार्ट क्या लिया है, ये तो इसका लेफ्ट हैंड पार्ट हुआ। इसी का राइट हैंड पार्ट देख लो, यहाँ पे ये राइट हैंड पार्ट है। राइट हैंड पार्ट में क्या देखोगे कि ये हमारे पास जो इनपुट था ये y हो गया, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y प्लस एक्स आ गया। बात वही देख लो। ठीक है ना। इस केस में क्या है भाई, इस केस में ये ऐसे है, ये x ये y, तो ये x इंटू वाई। इसी का हम राइट हैंड पार्ट लेते हैं, ये y x, y इंटू एक्स। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये रहा आपका जो है कम्यूटेटिव ला। ये क्या रहा, कम्यूटेटिव ला, कम्यूटेटिव ला, ये इक्विवेलेंट नहीं, वही चीज। समझ रहे हैं ना। ये रहा आपका कम्यूटेटिव ला। अब हम लोग पढ़ते हैं साहचर्य के नियम या एसोसिएटिव ला। इसको पहले जल्दी नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, अब पढ़ते हैं एसोसिएटिव ला। इसको देखिए क्या है कि एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है भाई। एसोसिएटिव ला, साहचर्य नियम।
वही चीज़ योग या गुणन का, तो वो चीज़ अंडरस्टूड है, उसको हम लोग अभी जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें आएगा भी। हमारे पास मान लीजिए 3 इनपुट है, x प्लस वाई प्लस जेड मान लीजिए दिया हुआ है। हमने कहा पहले क्या करें, हम y प्लस जेड को सॉल्व करें तो इसको x में जोड़ें, ये उतना ही आएगा जितना कि y प्लस एक्स प्लस जेड आएगा, या हमने कहा उतना ही आएगा जितना कि जेड प्लस एक्स प्लस वाई आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है पढ़ चुके हैं आप कि यहाँ पे हमने क्या किया, 2 को ब्रैकेट में लिया तो 1 को बाहर किया, इन दोनों को साथ में जोड़ा, फिर इसके साथ जोड़ा, इन दोनों को साथ में जोड़ा, देन इसके साथ जोड़ा, तो चीज़ें वही हैं, बशर्ते जो है उसको लिखने का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया, लेकिन रिजल्ट सबके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो ये क्या रहा, एसोसिएटिव लॉ का कॉन्सेप्ट। यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करो, तो एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड, जेड एक्स वाई, कि पहले वाई जेड का मल्टीप्लाई करो देन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, मतलब एंड करो उसका, एक्स और जेड का एंड करो मतलब मल्टीप्लाई करो देन वाई के साथ करो, फिर वही चीज़ यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया एसोसिएटिव लॉ, समझ रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ का जो है ये कॉन्सेप्ट जो है कैसे लगाना है ये आपको बता दिया गया। अब आता है अगला जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है। अब क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब वितरण का नियम, तो उसको देखो। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम। इसमें क्या होता है भाई, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 वेरिएबल का इनपुट्स है या 3 इनपुट्स हैं, और ऐसे कि y प्लस जेड मल्टी मतलब x में एंड किया गया है y और z के r का, यही तो मतलब है ना कि y z का पहले r किया गया है और उसको x के साथ एंड कर दिया गया है। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, एक्स का y में हम एंड कर दें, फिर x का हम z में एंड करें, फिर जो आ रहा दोनों को ऐड कर दें, ये हो जाएगा हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब वितरण का नियम। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए दूसरा एक हमारे पास 4 वेरिएबल का मान लीजिए दे दिया हमने, w प्लस एक्स, w प्लस एक्स और ये है y प्लस जेड। मान लीजिए 4 वेरिएबल है और इनके बीच ये एंड है, यानी इन दोनों का r इन दोनों के r का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे w इंटू वाई, w इंटू जेड, x इंटू वाई मतलब x एंड y और x एंड z। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का। तो इस तरह से मैंने आपको चारों नियम बता दिया। कौन कौन सा बता दिया, कम्यूटेटिव लॉ बताया, एसोसिएटिव लॉ बता दिया, और 3 लॉ बताया आपको ना, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है ना, ये आपको मैंने 3 रूल्स बता दिए, और आर एंड नॉट गेट के जो रूल्स हैं वो भी बता दिए गए हैं। समझ में आ रहा है। अब कुछ हम आपको एक्स्ट्रा टाइप के रूल्स बताने जा रहे हैं, जरा उसको ध्यान दीजिएगा, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनको बोलते हैं अदर लॉ। ये तो 3 पढ़ लिए, अब इसके अलावा कुछ और रूल्स हैं जिसको हम अदर लॉ की कैटेगरी में रख करके पढ़ेंगे। तो अगला आता है अदर लॉ। अगला क्या आता है, अदर लॉ, अन्य नियम। अन्य नियम में क्या क्या आते हैं, तो जरा पहला देखिएगा,
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान दीजिएगा कि x प्लस एक्स इंटू वाई की वैल्यू होगी x। अगला x प्लस वाई जेड की वैल्यू होती है x प्लस वाई और x प्लस जेड। ठीक है, अगला रूल होता है, ये आपको बताएंगे भी, x प्लस एक्स बार वाई इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई। ठीक है, अब इनका हम प्रूफ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इसका प्रूफ भी बताएंगे कैसे ये होता है। लेकिन अभी सिर्फ हमने लॉ लिखा है और लॉ पे ही हम आपको यहीं तक छोड़ेंगे आज। क्या है पहला रूल कि x प्लस एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है x प्लस वाई जेड की वैल्यू क्या होती है x प्लस वाई और x प्लस जेड। x प्लस एक्स बार वाई की वैल्यू क्या होती है x प्लस वाई। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हैं, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जानना बड़ी जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम में ये चीज़ आएगी, तो इसको सीखना, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका प्रूफ हम जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके समझाएंगे कैसे होता है ये, कैसे x प्लस एक्स वाई की वैल्यू x हो जाती है, ऐसे सब समझ रहा है ना। इसको भी नोट डाउन करिए जल्दी से, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हो गया। ये सभी नियम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आपको मैंने क्या क्या बताया आज के लेक्चर में, क्या क्या बताया मैंने आपको। सबसे पहले मैंने बताया जो है कि एक नया चैप्टर था, ये क्या नाम था इसका, बुलियन सिंप्लीफिकेशन, लॉजिक सिंप्लीफिकेशन। तो लॉजिक सिंप्लीफिकेशन में मैंने सबसे पहले सिखाया भाई बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। फिर बुलियन थियरम की बात कही गई। बुलियन थियरम में वो तीनों बेसिक ऑपरेशंस के यूज को और उनके जो रूल हैं उनको समझने की बात की गई। इसमें हमने एक एक करके जैसे आर का रूल बताया, फिर एंड का रूल बताया, फिर आपको मैंने जो है ये नॉट का रूल बताया। इन तीनों को बताने के बाद हमने कहा जो मैथमेटिकल्स आपके साइन हैं, सॉरी मैथमेटिकल्स जो आपके रूल हैं, लॉ हैं, जिसको मैथमेटिक्स का नियम कहते हैं, उन पर हमने बातें रखी और कहा कि मैंने इसमें हमने 3 नियमों का हमने जिक्र किया, जिसमें सबसे पहले कम्यूटेटिव ला क्रम विनिमय नियम समझाया, फिर से एसोसिएटिव ला मैंने साहचर्य का नियम समझाया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया मैंने, बंटन नियम, वितरण का नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव ला समझाया। उसके बाद हमने सब बताने के बाद हमने कहा कि देखो कुछ ऐसे रूल हैं जो स्पेशल टाइप ऑफ रूल हैं, और ये स्पेशल टाइप ऑफ रूल जो है हम अदर कैटेगरी में रख करके इनको पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको जो है अदर लॉ या स्पेशल लॉ भी कहते हैं, इसको जो है स्पेशल लॉ भी कहते हैं। हमने ये 3 रूल्स देखे हैं, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया मैंने। इसमें पहला लिखा मैंने x प्लस एक्स वाई है तो उसको x कहते हैं, x प्लस वाई जेड है तो उसको ऐसे लिखते हैं, x प्लस एक्स बार वाई को x प्लस वाई कहते हैं। अब कैसे कहते हैं ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको प्रूफ के साथ, बट अभी जो है ये चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको एक एक करके प्रूफ के साथ समझाऊंगा कैसे x प्लस एक्स वाई की वैल्यू x हो जाती है, कैसे इनकी वैल्यू ये हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही बस।